सभी अभिभावक बंधुओं को मेरा प्रणाम, नमस्ते। और इस कोरोना जैसे महामारी में विद्यालय ने जो फैसला लिया है उसके प्रति हम सभी लोग जागरूक भी हैं। और कल का वीडियो भी बना था जिसमें आप लोग का बहुत ही अच्छा सहयोग भी मिला है। और हम आशा भी करेंगे कि आप दोबारा अपने बच्चों को इससे भी ज़्यादा इसके प्रति जागरूक करेंगे और उनको पढ़ने के लिए मौका भी देंगे। ऐसे बारी बारी हर एक सर जी आएंगे, अपने अपने क्लासों को अटेंड करेंगे और अपने अपने विषय से संबंधित जानकारियाँ भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आज हम अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, कंप्यूटर के तरफ, जो आज के युग में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। कंप्यूटर क्या है, कैसे कार्य करता है, क्यों इसको बनाया गया, क्या इसका रीजन था, इन सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके लैंग्वेज से जोड़ता हूं कि यह जो कंप्यूटर है यह टेक्निकल भाषा है, जो बहुत ही कठिन भाषा है। इसको जानने में, समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हाँ, उसी चीज को अगर हम प्रैक्टिकली करते हैं, अगर सिस्टम पर बैठ जाते हैं और उसी चीज को जब हम करते हैं तो वह आसान हो जाता है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधे आपको अपने सिलेबस से जोड़ता हूँ, अपने विषय से जोड़ता हूँ कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर क्यों बनाया गया। तो कंप्यूटर का सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? यानी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन, यानी हमारा जो कंप्यूटर है यह डाटा के अनुसार कार्य करता है। अभी आपके मन में यह कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये डाटा है क्या, तो मैं धीरे धीरे सबको क्लियर कर दूंगा। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है, ये भी एक कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो इसका रीजन यह है कि विद्युत से चलने वाला हर एक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक होता है। इसमें विद्युत का प्रवाह होता है, उसके बाद हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। उसके बाद हम उसमें डाटा देते हैं, यानी निर्देश। जब हम निर्देश देते हैं उसके अनुसार हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। तो अब आपको कुछ क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है। और डाटा यानी अंकों अक्षरों का वह अव्यवस्थित समूह जिसपे प्रक्रिया करने पे हमें अर्थपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उसे ही डाटा कहते हैं। डाटा जो हम कंप्यूटर में देते हैं, आप कंप्यूटर चलाए होंगे, कंप्यूटर पे बैठे होंगे, या सिंपल सी भाषा में आप अपने घर पे एक छोटा सा मोबाइल जरूर यूज करते होंगे, जिसमें आप उनको देख रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं। आप हमको ये बताइए कि उस मोबाइल में, ये कंप्यूटर का एक छोटा रूप है, उस मोबाइल में जब आपने हमारे इस लिंक को ढूंढा तो क्या आप उसमें टाइप किए? जरूर हमारे विद्यालय का, अपने विद्यालय का नाम टाइप किए होंगे, जो लिंक है विद्यालय का उसको टाइप किए होंगे, वही डाटा है। इसके अलावा आप कंप्यूटर पे गए होंगे तो बहुत ही अच्छा आप लोग चित्रकारी भी कर लेते हैं और उसमें आप लोग बहुत रुचि भी लेते हैं। सही बात है कि नहीं है?
तो जो आपने चित्रकारी किया वह भी आपका डाटा है। इसके अलावा आप कंप्यूटर पे गए होंगे तो जोड़ घटाव गुणा भाग का भी काम किए होंगे, या इसके अलावा बहुत आपका इच्छा किया होगा तो आप उस पर काउंटिंग भी कर लिए होंगे। 1 2 3 4 5 6 से 100 तक काउंटिंग किए होंगे। तो यह भी आपका डाटा होगा। यानी डाटा के कितने रूप होते हैं? तो डाटा शब्दों के रूप में होता है, डाटा चित्रों के रूप में होता है, डाटा अंकों के रूप में भी होता है। तो हवा बहुत तेज चल रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है हमको, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो जाए मैं हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपका सपोर्ट है। तो कंप्यूटर अब बना क्यों, मैं ये क्लियर करूंगा। कंप्यूटर क्यों बनाया गया? प्रारंभ में कंप्यूटर बनाया गया गणना करने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब कंप्यूटर नहीं था तो गणना कैसे होता था? ये प्रश्न पूछ सकता है कि कंप्यूटर आए हुए तो बहुत ज्यादा दिन हुआ नहीं, लेकिन मानव जाति तो बहुत लंबे समय से रह रही है, उस समय कैसे गणना करती थी? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि गणना करने का सर्वप्रथम यानी प्रथम उपकरण जो था वह अबाकस था। अबाकस ये आपका अबाकस है। मैं आपको डायग्राम भी बना के क्लियर करता हूँ, और मुझे आशा भी है कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी बातों को कह सकते हैं। ये आपका अबेकस है, गणना करने का सर्वप्रथम यंत्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चौपट जैसी यंत्र से कौन सी गणना की जाती है। तो आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ये अबाकस जो चौपट के जैसे मशीन दिख रही है, इससे कैसे गणना होती थी? तो मैं आपको क्लियर करता हूं कि यह जो आप अबाकस देख रहे हैं यह कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं है, और यह बिजली से नहीं चलती है। इसमें जो ये गोल गोल आप देख रहे हैं, मनके जो लगे हुए हैं, इनको ऊपर नीचे खिसका करके गणना किया जाता है। सोचिए कितना कठिन था। इसका आविष्कार चीन में किया गया, चीन में बनाया गया। आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर इसका उपयोग किया जाता है, परंतु धीरे धीरे क्रमिक विकास होता गया, और फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं हमारे चार्ल्स बेबेज, जिनके द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया, और उसी इंजन के आधार पर कंप्यूटर का निर्माण किया गया, जो आकार में बहुत बड़े होते थे। किंतु कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों के आ जाने से आज कंप्यूटर इतना छोटा हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि हम अपने हाथों में लेकर के कंप्यूटर को देश दुनिया के कोने कोने से घूम के आते हैं। कंप्यूटर आज हर मनुष्य का, हर व्यक्ति का एक आवश्यक अंग बन चुका है। हम सभी ये चाहते हैं कि हम अपने काम को सही और कम समय में संपन्न कर लें। ये हम सभी लोग चाहते हैं, लेकिन कैसे होगा? जब टेक्नोलॉजी रहेगी तब होगा। तो कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग अपना कार्य जाते हैं, करते हैं, पूर्ण रूप से सही करते हैं। यानी कंप्यूटर का जो कार्य है वह शुद्ध है, सही है। यानी जब जिस तरह का हमारा निर्देश होगा उसी तरह का हमारे कंप्यूटर का कार्य होगा। अगर गलत निर्देश देते हैं
तो हमारा कंप्यूटर कतई उस कार्य को नहीं करेगा। अब आइए कंप्यूटर के भागों को बताते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में हमारे कई ठो भाग हैं और सभी भागों का अपना अलग अलग महत्व है। तो कंप्यूटर के भी 2 भाग हैं। वैसे तो 3 भाग कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही भाग हैं। एक इनपुट और दूसरा आउटपुट। इसी पे हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। तो इनपुट और आउटपुट क्या होता है? इनपुट डिवाइस आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। यानी इसी डिवाइसों के आधार पर हमारा इतना बड़ा कंप्यूटर चलता है। अगर ये डिवाइस नहीं रहेंगे तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। यानी कंप्यूटर के जिस भाग के द्वारा डाटा लिखते हैं, डाटा की प्रोसेसिंग कराते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। एक बार फिर से, कंप्यूटर के जिस भाग के द्वारा डाटा लिखते हैं, डाटा की प्रोसेसिंग कराते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक इत्यादि। कीबोर्ड और माउस का प्रयोग आपने किया है, लेकिन जॉयस्टिक का प्रयोग आपने नहीं किया है, नहीं देखा है। चलिए मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं। तो जॉयस्टिक का उपयोग हम लोग वीडियो गेम्स, कंप्यूटर में वीडियो गेम्स खेलने में उसका उपयोग करते हैं। ये होता कैसे है? आप ट्रैक्टर देखे होंगे, उस ट्रैक्टर में जो गियर होता है, बिल्कुल उस गियर की भांति ही ये जॉयस्टिक होता है। क्लियर हुआ? उसके बाद मैं आपको आउटपुट के बारे में बताता हूं। आउटपुट डिवाइस क्या है? यानी हमारे द्वारा प्रोसेसिंग कराए गए डाटा का परिणाम कंप्यूटर के जिस भाग के द्वारा प्राप्त होता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। एक बार फिर से, हमारे द्वारा प्रोसेसिंग कराए गए डाटा का परिणाम कंप्यूटर के जिस भाग के द्वारा प्राप्त होता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, साउंड etc। यानी जब आप इनपुट डिवाइस से कोई बटन दबाते हैं तो उसका रिजल्ट कहां दिखाता है? मॉनिटर पे दिखाता है, आउटपुट डिवाइस हुआ। जब आपने फाइल तैयार कर लिया और जब उसकी आप छपाई करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं? प्रिंटर के माध्यम से करते हैं। यानी जब हम उसकी छपाई करते हैं तो हमको मिल जाता है, उसका रिजल्ट हमको मिल गया। इसके अलावा जब हम कंप्यूटर में संगीत सुनते हैं, तो जब संगीत सुनते हैं तो उसका आवाज हमको कहां से मिलता है? साउंड के माध्यम से मिलता है, और उसी साउंड से हम लोग आवाज प्राप्त करते हैं और सुनते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस है। तो हमारे कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस का बहुत ही महत्व है। इसके अलावा एक और डिवाइस है जिसको हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। यानी प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? यानी हमारे द्वारा जो डाटा लिखा जाता है, जो निर्देश दिया जाता है, और जहां पे इसकी प्रोसेसिंग होती है, उसे ही प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। यानी अगर हमने आपसे पूछा कि व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसको सोचेंगे। कहां सोचेंगे? अपने दिमाग में सोचेंगे। तो अब तो क्लियर हो गया होगा प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है। यानी कंप्यूटर का दिमाग क्या है? सीपीयू, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, जहां पे हमारे द्वारा दिया गया निर्देश प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद, क्लियर होने के बाद, उसका परिणाम हमको मॉनिटर स्क्रीन पे मिलता है। और उसके बाद जब हम पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसको हम प्रिंटर के माध्यम से उसकी प्रिंट कर लेते हैं, छपाई कर लेते हैं। तो आज आप लोगों को हमने कंप्यूटर के बारे में बताया, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन बताया, कंप्यूटर के भाग के बारे में बताया, कंप्यूटर बना क्यों इसके बारे में बताया,
कंप्यूटर जब नहीं था तो गणना का कार्य कैसे होता था ये भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा फिर मैं जब अगले दिन आऊंगा तो एक और चीज कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डाटा जब हम इसमें बनाते हैं तो उसको रखते कहाँ है और कितनी मेमोरी होती है, कैसी मेमोरी होती है, इसके बारे में मैं क्लियर करूंगा। और मुझे आशा भी है, विश्वास भी है कि आपको जरूर ये क्लियर होगा, समझ में भी आया होगा। अगर जो भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। और बहुत ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग आप लोग की सेवा में तत्पर हैं जहाँ तक संभव है। और आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहिए, साफ सुथरे रहिए, सफाई अपनाइए और दूसरों को भी इसका सलाह दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।